आदेश आदेश। जय श्री सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोगा झाड़वीर की साधना के ऊपर। कैसे आप कर सकते हैं बागड़ के वीर की साधना, बागड़ के पीर की साधना, जिसके साथ 5 वीर चलते हैं, सारी मशानी चलती हैं, सारे कलवे चलते हैं, ठीक है, सारे बावड़ी चलते हैं। जिसके देश में बावरी पानी भरते हैं, ठीक है, खलवा पोल जैसी शक्तियां पानी भरती हैं। और मतलब ये राजा है भाई, ठीक है, ये सब प्रजा है। जितना भी ए टू जेड टोटल देसी बक्तावल है, चाहे बुलाकी मशान है, चाहे रक्ती कलवा है, चाहे कलवा पोन है, चाहे बड़ा पुड़िया कलवा पोन है, चाहे फिर बुलाकी मशान है, और मतलब कितने भी तुम्हारे जो है देवता है जो कि देसी बक्तावल के हैं, वो सब प्रजा है। और गोगा जहांगीर राजा है इन सबका, जिसे बोलते हैं बागड़ का पीर, बागड़ का वीर, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इन्हीं की साधना के विषय में बात करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये है, पूछा की फीस 200 रुपये है। हम किसी भी प्रकार की तामसिक साधना, अप्सरा परी की साधना, सट्टा लोटरी की साधना नहीं करवाते हैं। पैसे की बारिश, पैसा गड़ाधन, ये सब काम हम नहीं करते हैं, ना करवाते हैं। तो ये लोग हमसे दूर रहे, क्योंकि ना तो हम कर सकते हैं, ना हमारा कोई शिष्य करता है, और ना ही हम करवाते हैं, ना हमारी कोई ऐसी जान पहचान है। सिद्धि ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम अंश स्थापना करते हैं, सिद्धि ट्रांसफर हम नहीं करते हैं, ना ऐसा कुछ होता है, ये सब फ्रॉडबाजी होती है। अंश स्थापना होती है। अंश स्थापना जो है, एक्चुअल में सिद्धि ट्रांसफर सिर्फ एक वर्ड है जो कि झूठ है। एक्चुअल में अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो वो अंश स्थापना ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज की वीडियो की जो जानकारी है, अब शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं गोगा झाड़वीर शक्ति कैसी है और कौन है। गोगा झाड़वीर की कोई तामसिक शक्ति नहीं है। बहुत सारे तो इतने इतने फुद्दू यूट्यूबर्स हैं, इतने बेवकूफ यूट्यूबर्स हैं जो कि बोलते हैं कि गोगा झाड़वीर तामसिक में चलता है। तामसिक और सात्विक दोनों। इन्हें कोई अकल दे, बैल बुद्धि के ढोले सारे, बेबुद्धि के ढोले सारे के सारे। मतलब गोगा झाड़वीर आज तक मैंने ना कहीं पढ़ा है, ना कभी किसी भगत के ऊपर देखा है कि गोगा झाड़वीर तामसिक में चलता हो। उसके नीचे शक्तियां हैं, बावरी हैं, कलवे हैं, मशानियां हैं, मदानन है, चौगानन है, वो सब चलती हैं बिल्कुल तामसिकता पे। लेकिन गोगा झाड़वीर गुरु गोरखनाथ का शिष्य है, और गोगा झाड़वीर तामसिकता पर नहीं चलता है, नहीं चलता है, और नहीं चलता है। दूसरी बात, अगर शायद हमारे ज्ञान में कुछ कमी हो, ठीक है, और चलता भी हो, तो झाड़वीर एक वो शक्ति है जो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है, कभी भी नहीं करती। काली माता काली बुरा कर सकती है, भैरव बाबा बुरा कर सकते हैं, माता मशानी बुरा कर सकती है, बावरी बुरा कर सकते हैं, लेकिन गोगा झाड़वीर कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। इनके आगे हर प्रकार का तंत्र फेल है, ये बात भी जान लीजिए। चाहे वो माता काली का हो, चाहे फिर वो भैरव का हो, चाहे फिर वो मशानी का हो। मशानी वशानी तो खैर कहीं अड़ती ही नहीं है इनके सामने, ठीक है। तो भाई ये बहुत ऊंचे लेवल की शक्ति है, बड़े ऊंचे लेवल की। इनकी पूछा वो अपरंपार, इनका तंत्र काट वो अपरंपार। बागड़ का वीर और बागड़ का पीर, इनके 2 नाम है। ये एक्चुअल में गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को वरदान दिया, फल दिया खाने को, उससे इनकी उत्पत्ति हुई है। ये पद्मनाग के अवतार है, ठीक है, पद्मनाग के अवतार है। पद्मनाग जी के प्राण एक भभूत में निकाल के बाबा लाए गोरखनाथ जी, और उन्होंने वो भभूत माता बाछल को दी, और उससे उस भभूत को 5 लोगों में या शायद 3 में बांटा गया, मतलब ऐसा कुछ बांटा गया उस भभूत को, जिससे कि एक से गोगा झाड़वीर जी का जन्म हुआ, एक से उनका जो नीला घोड़ा है उसका जन्म हुआ, फिर जो बाबा के वीर हैं, बज्जू कोतवाल, नाहर सिंह वीर, ठीक है, नीलम वीर, भाले बांजे, और भी है, 5 वीर है टोटल इनके। उन सबका जन्म हुआ। तो गोगा झाड़वीर जी वो शक्ति है जिनकी माड़ी होती है, और माड़ी इन्हीं के नाम से होती है।
गोरखनाथ जी का उसमें वास होता है, क्योंकि गोरखनाथ जी इनके गुरु हैं। गोरखनाथ जी के बेटे के समान है। जहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि गोरखनाथ जी चलिए, तो बाबा को आना पड़ेगा। ये वो शक्ति है, और ये बहुत ही बड़ी शक्ति है, मतलब इनका तो कोई तोड़ है ही नहीं। गोगा झारीर बहुत बड़ी शक्ति है। मैं भगवान नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं देवता नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक ग्राम देवता है। लेकिन ग्राम देवता होने की वजह से पावरफुल नहीं है। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, और उन्हीं के बालक हैं, उन्हीं के वरदान से इनका जन्म हुआ है। दूसरी बात, ये पद्म नाग अवतार है। ये एक नाग के अवतार हैं, जो कि पद्म जिनका नाम था उसके ही अवतार हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत पावरफुल है। ये दो रूप में चलते हैं, एक नाग रूप में चलते हैं, और एक चलते हैं तुम्हारे सफेद वस्त्रों में घोड़े के ऊपर, ठीक है। और इनकी कभी सवारी नहीं आती है। एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, किसी भी देवता की सवारी नहीं आती है। हाँ, उसके जो साधक हैं, जो मर चुके हैं आधे अधूरे में, उनकी सवारी आती है हमेशा। अब चलते हैं अपनी साधना की विधि की ओर, कि कैसे तुम लोग उनकी साधना करके इन्हें प्रसन्न कर सकते हो। इनकी शक्तियों के बारे में तुमने जान लिया है, ये कौन है तुमने जान लिया है। तो गोगा जहारवीर जो है, इनके साथ जब तुम इनकी साधना करोगे, तो गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करनी पड़ेगी। इनका 3 का जोड़ा होता है, माता काली का, गुरु गोरखनाथ का और गोगा जहारवीर का। काली कौन सी होती है? काली होती है इसमें मरघट वाली चलती है, या फिर तुम कह सकते हो कलकत्ते वाली, ठीक है। इन दोनों में से एक काली इनके साथ चलती है। बाकी जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो लगा लो भाई, दिल्ली वाली लगा लो, ठीक है, जो तुम्हारा मन हो वो लगा लो। अब तुम चाहो तो इन तीनों की साधना एक बार कर लो, लेकिन मैं ये जो वीडियो है, ये सिर्फ गोगा जहांगीर के बारे में दूंगा। आगे अगर मेरे पास आती है कमेंट्स में कि इन तीनों की साधना एक साथ दीजिए, बाकी मैं इसमें गोरखनाथ जी की पूरी पूरी कृपा कैसे मिलेगी इसी साधना के अंतर्गत ये बताने वाला हूँ। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी गोगा नवमी से, किसी भी गोगा की नवमी से, जिसे बोलते हैं गोगा नवमी, ठीक है, उससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। हर महीने आती है, या फिर तुम जो है किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर लो, ठीक है, उससे तुम लोग शुरू, हाँ सॉरी, रामनवमी, ठीक है, उससे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी साधना के लिए आपको ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा। दूसरी बात, साधना के अंतर्गत ध्यान अति आवश्यक है। बिना ध्यान के साधना कभी भी फलित नहीं होती। अगर तुम्हें एक ही साधना में संपूर्ण बाबा के दर्शन पाने हैं, तो तुम्हें ध्यान करना अति आवश्यक होगा। मंत्र क्या होगा? ओम श्री गोघा जहारवीराय नमः ओम। आगे पीछे ओम लगाना है ताकि मंत्र लोक हो जाए। मंत्र का जाप कैसे करना है? रुद्राक्ष की माला पकड़नी है हाथ में। इस मंत्र से तुम्हें बाबा का बीज मिलेगा, और उस बीज को फिर तुम आगे लेके चलोगे। इस साधना में ही आपको बाबा के दर्शन भी होंगे, और उनका बीज भी आपको मिल जाएगा। उनकी संपूर्ण कृपा आपको मिलेगी। सुबह शाम आपको गुरु गोरखनाथ जी के नाम से धुनी लगानी है, ये बात आप याद रखें, ठीक है। सुबह शाम आपको गुरु गोरखनाथ जी के नाम से धुनी लगानी है। उसके अंदर आपको 2 लौंग और गुड़ डालना है, थोड़ा गुड़ और 2 लौंग, ताकि आपके घर में कोई नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना आ पाए, ठीक है। धुनी के अंदर बाबा की पहले आपको 5 पताशे 2 लौंग डालनी है, सॉरी, पहले आपको गुड़ और 2 लौंग डालनी है उस धुनी में मिला के। उसके बाद फिर जो है तुम्हें इस धुनी के ऊपर गोरखनाथ के नाम से 5 पताशे 2 लौंग का प्रसाद देना है। फिर तुम्हें सुबह शाम ये काम करना पड़ेगा। 2 दीपक लगेंगे, एक गोरखनाथ जी के नाम से और एक गोगा जहारवीर के नाम से। दोनों के ही फोटो के ऊपर भगवा कपड़ा चढ़ाना पड़ेगा। आसपास माड़ी है, तो डेली जाके सुबह सुबह शाम वहां पे मत्था टेकिए। सुबह शाम मत्था टेकिए, फिर एक समय टेकिए, ये आपकी मर्जी है। और अगर माड़ी नहीं है आपके आसपास तो कोई बात नहीं, फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम दीपक, सुबह शाम धूप बत्ती, अगरबत्ती तो खैर नहीं, धूप बत्ती लगानी है। सुबह शाम बाबा की धुनी करनी है। और इसमें एक जहांगीर चालीसा होती है, उसको तुम्हें 11 बार पाठ करना पड़ेगा दोपहर के समय, और 11 माला सुबह ओम श्री गोगा जहारवीराय नमः ओम, इस मंत्र की, और 11 माला शाम। सिर्फ इतना कर लो। आर्यन साधना केंद्र से साधना दे रहा हूँ, आर्यन नोटियाल नाम है, ठीक है। गुरु गोरखनाथ और माता काली का भगत हूँ, और
भाई गद्दी चलती है सात्विक, और पट पे हाथ मार के बोलते हैं एक बार जो साधना हमने दे दी और अगर वो आपने कर ली और वो फलित ना हो तो भाई आके बोल देना, फ्री साधना करवाऊंगा, फ्री दीक्षा दूंगा, सब कुछ फ्री करूंगा। ठीक है, जिस शक्ति को तुम बोलोगे उस शक्ति करवाऊंगा, जो कि देव शक्ति होगी तो। ठीक है, ये बात मैं पहले क्लियर करता हूँ। अगर तुम सारे नियम फॉलो करके साधना करते हो तो बिल्कुल तुम्हारे पर बाबा की 100% कृपा होगी ही होगी, होगी ही होगी। अरे भाई होगी ही होगी, 100 बात की एक बात। तो शुरू हो जाओ। ठीक है, गोगोनोमी या फिर रामनवमी या फिर पूर्णिमा से शुरू हो जाओ। 21 डेज की पहली साधना करो, उसके बाद फिर 21 डेज की एक और करना। टोटल 41 डेज की साधना उनकी जैसी पूरी होगी, ये आपको दर्शन भी देंगे स्वप्न में या फिर ध्यान में, अगर तुम्हारा ध्यान पक्का हो जाता है। सुबह शाम आधा घंटा ध्यान, 11-11 माला जप, दोपहर को अपना जो है इनकी 11 चालीसा का पाठ, गोगा जागीर की चालीसा, और सुबह शाम धोनी बाबा की गोरखनाथ के नाम से, क्योंकि गोरखनाथ जी पहले आएंगे या बाद में आएंगे, एक बात याद रखें। ठीक है, इसके साथ इनके 5 वीर चलेंगे, और पता नहीं कितना कुछ चलेगा भाई, पता नहीं कितना कुछ चलेगा, तुम्हें सिर्फ संभालना पड़ेगा बाद में। फिर तुम इनको एक बार पूछ लो, बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी एक साथ। ठीक है, ब्रह्मचर्य की पालना, सारी औरतों को, बेटियों को माँ बहन बेटी के रूप में देखना, ब्रह्मचर्य की पालना करना, मानसिक से भी और शारीरिक से भी। सिर्फ इतनी सी बाबा की सेवा है, और ध्यान करना है सुबह शाम। आसन से जब उठोगे तो पहले बाबा की आरती करना और फिर आसन से उठना। उठ के एकदम टॉयलेट नहीं जाना है ना हाथ धोने हैं, वरना पूरी जब की ऊर्जा बह जाएगी। तो ये थे भाई नियम, ये थी साधना। अगर आगे आता है कमेंट तो मैं तीनों की साधना गोगा जहांगीर, माता काली और गोरखनाथ जी की जोड़े में दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन, अलख आदेश।